हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड वेइंग की शादी हो गई थी एंड लंजा एंड वेइंग ने रूल्स को पूरा फुलफ़िल नहीं किया था, फिर भी उनके शादी को अप्रूव किया गया था। अब लंजा एंड वेइंग का हंटिंग में जाने का टाइम था, तो लंजा चाहता था कि वो शान राज्य में एग्रीमेंट को लेके जाए वेइंग के साथ, ताकि और किसी को सच पता ना चले। तो वेइंग ने कहा था वो सुबह पापा से बात करेगा। अब सुबह हो गई। आज लंजा एंड वेइंग का नाइट हंटिंग में जाने का दिन था। जब सुबह लंजा अपने टेंट से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने वेइंग हॉर्सेस को रेडी कर रहा है। उसके फेस में एक अलग ही खुशी थी, अलग ही स्माइल थी एंड लंजा उसको एडमायर कर रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था वेइंग को ऐसे स्माइल करते हुए देख के। तभी वहाँ पे किंग आए। उन्होंने लंजा से कहा, मैंने अपने सन को इतनी हैप्पी कभी भी नहीं देखा था। बचपन से अभी तक उसे इतना खुशी मैंने कभी भी नहीं देखा था। आज उसे ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद तुम दोनों का वेटिंग बहुत ही अच्छा गया। लंजा ने कहा, हाँ शायर, थैंक यू शायर, आपने लास्ट नाइट हमें समझा एंड मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हम लोग जो रिचुअल है उसे पूरा नहीं कर पाए। तभी किंग ने कहा, कोई बात नहीं, मेरा सन हैप्पीली मैरिड है, यही मेरे लिए बहुत है। अब उसका हीट भी धीरे धीरे जा रहा है। अगर लक अच्छा हुआ तो बहुत जल्दी हमारे किंगडम को एक हेयर मिलेगा। तभी वहाँ पे विविशियन आया। उसने कहा, फादर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। विंग का फेस बहुत ही हैप्पी दिख रहा था। तभी किंग ने कहा, गुड मॉर्निंग सन, तुम बहुत ही हैप्पी दिख रहे हो। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। किंग ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरा लिटिल बॉय मैन बन चुका है। तभी विंग ने कहा, फादर मैं ऑलरेडी 30+ हूँ, मैं ऑलरेडी एक मैन हूँ। तो किंग ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, अब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। ओके, तो तुम क्या पूछना चाहते थे? विंग ने कहा, लंजा चाहता है कि मैं एंड वो पर्सनली जाके उसके फादर को वो एग्रीमेंट दे के आए। वो उसके फैमिली के साथ मेरा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। तभी किंग ने कहा, बट मैं ऑलरेडी लास्ट नाइट मेरे लोग को भेज चुका हूँ शान राज्य में। मैंने जियांग चैंग को भेजा है शान में एंड शुयांग को भेजा है वेन राज्य में, दोनों एग्रीमेंट दे के। बट मैं प्लान कर रहा हूँ, तुम्हारा नाइट हंटिंग हो जाने के बाद मैं हम सब मिल के शान राज्य जाएंगे स्प्रिंग एक्सेस के लिए। तब तुम तुम्हारे फैमिली के साथ मिल लेना। ये सुन के लंजा बहुत ही पैनिक हो गया। उसने कहा, मैं रियली चाहता हूँ कि मैं जाके वो एग्रीमेंट दे के आऊँ। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं अपने फैमिली से मिला नहीं हूँ। तभी किंग ने कहा, अभी नाइट हंटिंग में जाओ, जब तुम लौटोगे हम सब लोग जाएंगे तुम्हारे फैमिली के पास। तभी वहाँ पे सियाओ सिंचेन आया। उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स था। सिंचेन ने कहा, गुड मॉर्निंग शायर। देन उसने विंग से कहा, शायर आपका स्मेल बहुत ही नाइस है, लगता है आपका मैरिज बहुत ही अच्छा गया। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैंने एक हैंडसम प्रिंस से शादी किया। देन उसने लंजा के चिक में किस कर लिया। देन सिंचन से पूछा, उस बॉक्स में क्या है? सिंचन ने कहा, ये आपके फादर का वेडिंग प्रेजेंट है। देन उसने उस बॉक्स को खोला एंड वहाँ पे 2 रॉयल क्राउन्स थे। किंग ने एक क्राउन उठाया एंड लंजा के सिर में रखा और कहा, नॉर्मली प्रिंस के हस्बैंड ऑलवेज नॉर्मल वॉरियर्स की तरह होता है, बट तुम स्पेशल हो लांगवांग जी। लंजा ने कहा, मैं स्पेशल क्यों हूँ शायर? किंग ने कहा, क्योंकि तुम शान प्रिंस हो, तुम रॉयलिटी हो, तुम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, तुम्हारे ब्लड रॉयल है एंड मेरा सन भी ओमेगा है। अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो तुम हमारे हेयर का फादर भी हो। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो ये डिज़र्व नहीं करता। उसने कहा, शायर मैं कोई। तभी किंग ने कटते हुए कहा, एक वॉरियर का स्ट्रेंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देन उसने सेकेंड क्राउन को विंग के सिर में रखा और कहा, बट स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रॉयल ब्लड। मेरा सन फ्यूचर किंग बनेगा क्योंकि उसके ब्लड रॉयल है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके साथ इस किंगडम में राज करो लांगवांग जी।
ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा शायर, बट ब्लड क्यों मैटर करता है? एक अच्छा वॉरियर एंड एक दास वॉरियर सेम ही तो होता है ना? तभी किंग ने कहा, अगर रॉयल ब्लड मैटर नहीं करता तो आज मेरे सन को दूर भेज दिया जाता। मेरा फैमिली माँ राज्य में बरसों से राज कर रहा है क्योंकि ब्लड की वजह से। विंग एक ओमेगा है। अगर वो रॉयल ना होता उसे गांव भेज दिया जाता। क्योंकि वो रॉयल है इसलिए वो फ्यूचर किंग है। एक दास ऑलवेज एक दास होता है एंड एक किंग हमेशा एक किंग होता है। लंजा ने कहा, ये शायर। लंजा के हाथ कांप रहे थे। किंग ने कहा, अगर मेरा सन कुछ टाइम बाद प्रेग्नेंट हो गया तो उसे गांव भेज दिया जाएगा बर्थ के लिए एंड उसे बाकी ओमेगास हेल्प करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का नाइट हंटिंग स्पेशल हो क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हुआ तो तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा। तभी विंग ने एश्योर करते हुए कहा, अगर मैं प्रेग्नेंट हुआ तो अभी के लिए नहीं। देन उसने लंजे के चिक्स में किस की और कहा, जब मैं नहीं रहूँगा तब सिंचन तुम्हारा ख्याल रखेगा, सो डोंट वरी। लंजा ने पूछा, जब तुम नहीं रहोगे? बट जब तुम प्रेग्नेंट होगे तब तो मुझे तुम्हारा साथ रहना चाहिए ना, मुझे तुम्हारा हेल्प करना चाहिए। हम अलग क्यों रहेंगे? विंग। तभी किंग ने करते हुए कहा, मैं ये बात तुम दोनों के बीच में ही छोड़ता हूँ, तुम लोग ये बात प्राइवेट में डिस्कस कर लेना। ये तुम लोगों का फर्स्ट नाइट हंट है, आई होप ये बहुत ही अच्छा जाए। दिन वो वहाँ से चले गए। लंजा ने कहा, विंग, जब तुम प्रेग्नेंट होगे तब मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? एक अल्फ़ा मेट को अपने ओमेगा मेट के साथ रहना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी विंग ने कहा, ये माँ के ट्रेडिशन है एंड वैसे भी हमें अभी पता तक नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी हमें नाइट हंटिंग कंप्लीट करना चाहिए। देन वो लोग हॉर्स में जाने लगे। जब वो लोग जा रहे थे, लंजा ने कहा, मैं सच में चाहता था कि मैं शान के एग्रीमेंट खुद जाकर डिलीवर करूं। विंग ने कहा, मैं श्योर हूँ कि जियांगचंग हैंडल कर लेगा। डोंट वरी लंजा, जस्ट रिलैक्स करो एंड हमारे नाइट हंटिंग को एंजॉय करो, बहुत मज़ा आने वाला है। दिन कुछ दिन बीत गए। वो लोग ऐसे ही जंगल की तरफ जाने लगे एंड हरिन को ढूंढने लगे। बट लंजा के दिल में वही टेंशन, वही डर था कि सबको सच पता चल जाएगा एंड वो श्योर था कि सबको सच पता चल ही जाएगा। अब कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे विंग प्रेग्नेंट हो या ना हो, अब लंजा कुछ भी नहीं कर सकता। देन कुछ दिन बीत गए। अब वो लोग एक ट्री के सामने थे, वो दोनों छुपे हुए थे। विंग ने कहा, वो ट्री तुम्हें दिख रहा है? अगर हम यहाँ कुछ देर वेट करेंगे तो एक हरिन हमें ज़रूर दिखाई देगा। लंजा ने कहा, वो कैसे? विंग ने कहा, क्योंकि ये उनका एरिया है, वो यहाँ हमेशा आता है एंड आज वेदर बहुत ही हॉट है तो वो लोग ट्री के पास आएंगे छाँव के लिए। लंजा ने कहा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? विंग ने कहा, हम माँ लोग हमेशा हंटिंग करते हैं एंड माँ के बॉयज़ बचपन से ये सब सीखते हैं क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है ताकि वो विलेज में जाके मीट प्रोवाइड करे। एंड जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था मेरी माँ को एंड अदर ओमेगा को मीट प्रोवाइड करना। लंजा ने पूछा, विलेज में कितने सारे ओमेगाज हैं एंड ये विलेज यहाँ से कितना दूर है? विंग ने कहा, वहाँ पे बहुत सारे माँ बेटा एंड ओमेगा है एंड वो विलेज डाउन स्ट्रीम की तरफ। इससे पहले विंग और कुछ कहता, वो चुप हो गया। लंजा ने कहा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, चुप रहो, मैंने कुछ देखा है। लंजा ने कहा, क्या कोई डेंजर है? लंजा रेडी था फाइट करने के लिए, बट विंग ने कहा, चुप रहो ट्रोल एंड मूव मत करना। देन विंग ने एक हरिन देखा। विंग ने उसके तरफ एक तीर मारी एंड वो हरिन को लग भी गया एंड वो हरिन दौड़ने लगा। उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा था तो विंग ने लंजे से कहा, चलो ट्रोल, हमें उसका पीछा करना चाहिए। विंग को ऐसे देख के लंजा बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, ये बहुत ही अमेजिंग है,
मैंने तुम्हारा ये साइड कभी भी नहीं देखा है। विंग ने कहा, क्या सच में तुम्हें अच्छा लगा? बट मैं इससे भी ज़्यादा कैपेबल हूँ, ट्रोल। लंजा ने कहा, हाँ मुझे पता है शायर। तभी विंग ने कहा, फिर से तुम मुझे शायर कह रहे हो? शायद तुमने नोटिस नहीं किया लंजा कि हम दोनों के सिर में क्राउन है, सो हम दोनों इक्वल है लंजा। लंजा ने कहा, आई नो, बट मैं क्या करूँ विंग, हम दोनों मैरिड है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अनवर्थी हूँ। विंग ने कहा, सान के हैंडसम प्रिंस एक माँ हेयर के लिए अनवर्थी है? तुम तो हम लोगों को हेथन्स एंड बर्बरियंस समझते थे ना, तो फिर क्या हुआ? लंजा ने कहा, तब मैं तुम लोगों को ज़्यादा जानता नहीं था, बट अब मैं तुम्हें जानता हूँ विंग। विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है, जो भी हो, आई होप तुम्हें ब्लड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इस हरिन को काटने वाला हूँ। देन विंग ने उस हरिन को पकड़ लिया एंड काटने लगा। लंजा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। ये बात विंग ने नोटिस किया। विंग ने कहा, लंजा आई होप तुम अभी वॉमिटिंग नहीं करने वाले। लंजा ने कहा, मैं शायद करने वाला हूँ, बहुत सारे ब्लड दिख रहे हैं मुझे। विंग ने कहा, बट अगर मैं अभी इस हरिन को नहीं काटा तो ये नष्ट हो जाएगा। जो भी हो, हमें इसको प्रिपेयर करना होगा ताकि हम उसे सही सलामत हमारे टेंट पे वापस ले जा सके। हम कल सुबह टेंट के लिए निकलेंगे। लंजा ने कहा, बट मुझे सीख फील हो रहा है। विंग ने कहा, क्या? मुझे लगता था कि हम दोनों में से मैं ही वीक हूँ, तुम नहीं। लंजा ने कहा, अब मैं क्या करूँ अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो? मैंने अपना पूरा लाइफ पैलेस में बिताया है, वहाँ पे मैं तभी मीट देखता था जब वो कुक्ड होता था, कभी रॉ नहीं देखा। विंग ने कहा, वेल अब तुम्हें पता चल गया ना कि मीट कैसा बनता है। लंजा ने कहा, विंग क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विंग ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलो अब ट्री के पास जाते हैं, वहाँ पे आज रात के लिए रेस्ट करते हैं, कल सुबह निकलेंगे। अब वो लोग ट्री के नीचे थे, शाम हो गई थी। उन लोगों ने एक बॉनफायर जलाया एंड रेस करने लगे। विंग ने कहा, लंजा आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम शॉर्ट स्किल्स में इतने अच्छे हो एंड तुम ब्लड से डरते हो। लंजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। विंग ने कहा, हाँ है, तुमने वेन प्रिंस को मार दिया अपने शॉर्ट से एंड तुम एक एनिमल ब्लड से डर रहे हो, तुमने ऑलमोस्ट वॉमिटिंग कर दिया। लंजा ने कहा, मैंने वेंजा को मारा, बट ये चीज़ें डिफरेंट है। विंग ने कहा, कैसे? लंजा ने कहा, मैंने उसे मारा क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था विंग। मैं किसी को मारना पसंद नहीं करता, बट अगर मुझे किसी को बचाना हो जिससे मैं प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग ने कहा, आई लव यू टू लंजा। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, हमें कल सुबह जल्दी निकलना भी तो है। लंजा ने कहा, विंग तुम्हारे फादर कह रहे थे तुम्हें जल्दी जाना होगा, इसका क्या मतलब है? विंग ने कहा, अगर मैं प्रेग्नेंट हुआ तो मुझे विलेज में जाना होगा, अदर्स ओमेगा के साथ रहना होगा, वो लोग मेरा ख्याल रखेंगे। लंजा तुम लकी हो क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ, अगर मैं एक अल्फ़ा होता मुझे गांव में जाना होता शादी के बाद मेटिंग करने के लिए एक ओमेगा के साथ। लंजा ने पूछा, मेटिंग का मतलब? क्या तुम्हारा कोई मेट है गांव में? विंग ने कहा, नहीं मेरा नहीं है, मैं एक ओमेगा हूँ, इसलिए मैं ही हूँ जो एक चाइल्ड को बर्थ देगा, एंड मैं एक रॉयल भी हूँ, इसलिए ये सब रूल्स मेरे लिए डिफरेंट है। एक्चुअली हमारे अल्फ़ाज एक अल्फ़ा से शादी करते हैं, बट अल्फ़ा तो बर्थ नहीं दे सकते, तो वो लोग गांव में जाते हैं ओमेगा के साथ मीटिंग करने के लिए। देन ओमेगास चाइल्ड कंसीव करते हैं एंड वो उनको रेज करते हैं, एंड अल्फ़ास यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने अल्फ़ा हस्बैंड के लिए, एंड वो लोग एक साथ रहते हैं। लंजा ने कहा, इसका मतलब माँ ओमेगा शादी नहीं करते? विंग ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लंजा ने कहा, ये फेयर नहीं है। क्या होगा अगर मेरा चाइल्ड हमारा चाइल्ड ओमेगा हुआ तो? क्या होगा अगर? तभी विंग ने उसे करते हुए कहा, हमारा चाइल्ड रॉयल्टी होगा। अगर वो ओमेगा हुआ
तो मैं उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हस्बैंड ढूंढ लूँगा। एंड हाँ, कोई भी माँ ओमेगा अल्फ़ा के साथ शादी नहीं करते, बट हमारा चाइल्ड डिफरेंट होगा, सो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तभी लंजा ने कहा, क्योंकि वो एक रॉयल चाइल्ड होगा, उसका अंदर रॉयल ब्लड होगा। मुझे ये बताओ, एक नॉर्मल ओमेगा एंड एक रॉयल ओमेगा के बीच में क्या फ़र्क है? तुम्हें सच में लगता है कि ये सब फेयर है? हुइंग ने कहा, माँ ओमेगास एक दूसरे के साथ शादी करते हैं या फिर बेटा के साथ, बट अल्फ़ा के साथ नहीं। अल्फ़ास का काम होता है सिर्फ प्रोटेक्ट करना एंड प्रोवाइड करना। अगर किसी अल्फ़ा के साथ ओमेगा का मीटिंग ना हुआ तो फिर महाराज्य में कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा। एंड ये तुम्हारे लिए इतना मैटर क्यों करता है? मैं हूँ ना तुम्हारे चिल्ड्रन को कैरी करने के लिए। लंजा ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। हुइंग, जब तुम प्रेग्नेंट होगे मैं तुम्हारा साथ नहीं रह पाऊँगा, ये ठीक नहीं है। हुइंग ने कहा, हम दोनों की शादी हुए सिर्फ 1 हफ्ते ही हुआ है एंड तुम अभी से पॉजिटिव हो रहे हो लंजा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो अभी रहो मेरे साथ। देन उसने लंजा को अपने क्लोज खींच लिया और कहा, आई गेस मुझे मेरे प्रिंस को दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। देन हुइंग ने अपने आप को अनड्रेस किया। देन उसने अपने हाथ को लंजा के चेस्ट में रखा और कहा, सो जाओ लंजा, मुझे मेरे काम करने दो। मेरा हीट तो ख़त्म हो गया, फिर भी मेरा बॉडी तुम्हें चाहता है। तुम्हारा स्मेल कितना गुड है, मैं तुम्हें चाहता हूँ लंजा, हस्बैंड। देन हुइंग लंजा को किस करने लगा। उनका किस धीरे धीरे हॉट होने लगा, बट लंजा के मन में फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस, डर एंड बहुत सारी चिंता थी। हुइंग ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लंजा, हमारा लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किसी रिचुअल से भी ज़्यादा। तभी लंजा ने कहा, बट ब्लड उससे ज़्यादा तो नहीं है, ये तो मैटर करता है ना। हुइंग ने कहा, क्या मतलब? अब लंजा सच बोलना चाहता था हुइंग से। उसने कहा, तुम्हारे फादर ने कहा कि रॉयल ब्लड हमें डिफाइन करता है। देन वो कुछ देर चुप रहा और कहा, क्या होता अगर मैं कोई प्रिंस ना होता तो? क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करते? हुइंग ने कहा, पर तुम हो। लंजा ने कहा, क्या होता अगर नहीं होता तो? हुइंग ने कहा, तो फिर मुझे किसी माओ वॉरियर से शादी करना पड़ता, बट वो लोग रॉयल नहीं है। लंजा ने उसे कटते हुए कहा, हुइंग मैं। तभी हुइंग ने लंजा को काटते हुए कहा, माँ वॉरियर का क्लास फिर भी स्पेशल होता है, इसलिए मैं किसी माँ वॉरियर अल्फ़ा से शादी करने के लिए अलाउड था। मैं सिर्फ किसी ओमेगा, बेटा या दास के साथ शादी करने के लिए अलाउड नहीं हूँ। हम लोगों के पास भी कुछ दास है, वो लोग गांव में रहते हैं, वो लोग फार्मिंग करते हैं एंड उनका ब्लड लाइन अनवर्थी होता है एक रॉयल स्किन को टच करने के लिए, चाहे वो अल्फ़ा हो या नहीं। लंजा ने पूछा, दास? क्या सारे दास, आई मीन शान दास या फिर वेन दास भी? हुइंग ने कहा, हाँ, स्पेशली बाहर कंट्री के दास। उनका ब्लड फॉरेन ब्लड माना जाता है एंड फादर कभी भी अलाउ नहीं करते। लंजा ने पूछा, और तुम, क्या तुम अलाउ करते? हुइंग ने डिस्गस्ट में अपने हेड को शेक करते हुए कहा, कभी भी नहीं, मैं एक दास के साथ तो कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं करता। इससे अच्छा मैं अपने लिटिल एप्पल के साथ रह लूँ। ये बोल के वो स्माइल कर रहा था, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब लंजा बहुत ही बुरा फील कर रहा था। उसने धीरे धीरे हुइंग को पुश कर दिया एंड अपने आप को अलग किया। अब उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। हुइंग ने कहा, क्या हुआ लंजा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लंजा ने कहा, नहीं, मैं टायर्ड हूँ, हमें सोना चाहिए। हुइंग ने कहा, ठीक है, गुड नाइट लंजा, आई लव यू। लंजा ने कहा, आई लव यू टू हुइंग। देन वो दोनों एक दूसरे को हग करते हुए सो गए। अब सुबह होने वाली थी, अभी तक सुबह नहीं हुई थी। लंजा पूरी रात जागा हुआ था, बट उसने अपनी आंखें बंद कर रखा था। हुइंग भी जाग गया था। लंजा के अंदर सिर्फ हुइंग की बातें, उसका सच, सब कुछ चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ है? तुम कुछ डिस्ट्रैक्ट दिख रहे हो। क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ट्रोल? लंजा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली कुछ टाइम और सोना चाहता हूँ। विंग ने कहा, लंजा और कितने बहाने दोगे? दिन उसने लंजा के लिप्स में किस किया और कहा, मुझे साफ दिख रहा है कि तुम अभी बहुत हॉट हो चुके हो। सो अब अपना ड्यूटी करो। लंजा ने एक लॉन्ग ब्रेथ ली। देन वो विंग के ऊपर आ गया। देन वो विंग को बहुत ही फोर्सफुली बाइट कर रहा था, किस कर रहा था। विंग बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया, उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। उसने कहा, लंजा लंजा रुको। बट लंजा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने काम ही किया जा रहा था। वो विंग के बातों में कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा था। विंग ने कहा, लंजा। अब विंग रो रहा था। उसने कहा, लंजा तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी लंजा रुक गया एंड विंग से अलग हुआ। विंग ने कहा, लंजा कुछ तो गलत हुआ है। तुम गुस्सा हो, मैं देख सकता हूँ। लंजा मुझसे बात करो प्लीज़। उसने लंजा के फेस को अपने हाथों में लिया। लंजा ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। लंजा ने कहा, कुछ नहीं। विंग ने कहा, हाँ कुछ तो हुआ है। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। लंजा क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर ऐसा कुछ किया है तो आई एम सॉरी। लंजा ने कहा, नहीं विंग ऐसा कोई बात नहीं है। बट अंदर ही अंदर लंजा बहुत ही डर रहा था। उसे बुरा लग रहा था, उसे डर लग रहा था कि शायद अब वो सब कुछ खो देगा, वो विंग को खो देगा। उसे विंग की बात याद आ रही थी जब वो दास के बारे में बात कर रहा था। लंजा उसे कैसे बताता कि वो खुद एक दास है एंड विंग ने एक दास के साथ शादी किया है। लंजा ये सब भी सोच रहा था। देन उसने अपने आप को कहा कि वो इस मोमेंट को नहीं बिगाड़ सकता। देन वो विंग को किस करने लगा। अब उनका किस हॉट होने लगा एंड विंग भी मॉर्निंग कर रहा था। देन उनका एवरीडे एक्टिविटी हो जाने के बाद वो दोनों एक साथ सोए हुए थे। विंग ने पूछा, लंजा क्या तुम श्योर हो कि कुछ गलत नहीं हुआ है? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे गुस्सा रहो। अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो मैं सह नहीं सकता। लंजा ने कहा, विंग मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगा? एंड मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। अब उन दोनों का वापस जाने का टाइम था। वो दोनों वापस जा रहे थे अपने घोड़े में। विंग ने कहा, लंजा आज सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। लंजा ने कहा, विंग मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है ना, डोंट वरी। लंजा ने कहा, फिर भी विंग आई एम रियली सॉरी। विंग ने कहा, लंजा हम दोनों का विक्ट्री हुआ है। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा हरिण शिकार किया है। सो हमें स्माइल करते हुए टेंट वापस जाना चाहिए। एंड तुम हो कि पाउट कर रहे हो। लंजा ने कहा, बट ये विक्ट्री तुम्हारा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ थे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब वो लोग टेंट में वापस चले गए। लंजा को बहुत डर लग रहा था, बट फिर भी विंग ने स्माइल किया तो उसने भी स्माइल किया। विंग ने अपने पापा के पास गया और कहा, फादर हम लोग वापस आ गए। विंग अपने घोड़े से नीचे उतर के आगे जाने लगा। लंजा अपने घोड़े से नीचे उतार रहा था। तभी बहुत सारे सैनिकों ने उन दोनों को घेर लिया, स्पेशली लंजा को। विंग ने कहा, ये सब हो क्या रहा है, उसे जाने दो। बट किसी ने भी विंग का बात नहीं सुना। विंग ने अपने तीर निकाली और कहा, उसे जाने दो। तभी वहाँ पे सिंचन आया और कहा, शायर प्लीज़ वेट, आप शूट नहीं कर सकते। विंग ने कहा, सिंचन सामने से हट जाओ। सिंचन ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप अपने तीर को नीचे रखिए प्लीज़ शायर। विंग का हाथ पैर काँप रहा था। वो लंजा को ऐसे नहीं देख सकता, बट वो सिंचन पर भी विश्वास करता है, इसलिए उसने अपने एरो को नीचे रख दिया और कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। सिंचन ने कहा, आपके फादर एंड शान किंग ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लांगवांग जी को अरेस्ट करें। वो एक धोखेबाज है, एक मर्डरर है, एक चोर है, एक झूठा है। आई एम सॉरी शायर, आपने जिससे शादी किया वो इंसान नहीं है जो आप समझते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, क्या लगता है आपको विंग का रिएक्शन कैसे होगा
जब उसको सब कुछ सच सच पता चलेगा? मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अब शायद 2 और पार्ट्स होंगे, देन ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। आज का पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।